Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. चांदनी तो है नहीं। अच्छा भाई कौन चाय पिला रहे हैं? अनमता, जाओ सबके लिए चाय बना के लाओ। मम्मा अभी तो आप सब लोगों ने चाय पी है। अरे अपने तो बड़े नाज नखरे उठवाती हो है, इनकी एक फरमाइश पूरी नहीं कर सकती? भाई चाचू की तो 2 फरमाइशें हैं। भाई चाचू आप चाय पियेंगे? ऑफ कोर्स, हाँ। ओके। भाई आप? जी बिल्कुल। बाबा? मम्मा आप तो पियेंगे? दादी? बाबा जानी? सब चाय पियेंगे। ये लड़की पता नहीं कब सुधरेगी, क्या करेगी अपने घर में। निसार के लिए जिस लड़की को ब्याह के ला रहे हैं उसकी सोबत में ये ठीक हो जाएगी। निसार जी, मैंने तुम्हारी एक लड़की पसंद कर ली। रात्रि की है। अम्मा जानी आखिर पता तो चले कि है कौन। जो नाम बताएगा वो इनाम पाएगा। आय है ये तो किसी को भी नहीं चाहिए दादी। चलो इस बात से ये तो पता चला कि निसार की शादी में किसी को दिलचस्पी नहीं है। कोई गैस ही नहीं कर रहा? नहीं 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 अम्मा। नहीं दादी ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने अरे अम्मा क्या हो गया आपको? दादी सिर्फ आपकी पसंद की हुई लड़की में दिलचस्पी नहीं है। अगर पता चल जाए तो फैसला करना आसान होगा। फैसला मैं कर चुकी हूँ, इसलिए हक भी मेरा बनता है। मेरे ख्याल में अंशरा सबको पसंद होगी। अंशरा आप भी? हाँ हाँ, अपनी अंशरा। अम्मा, निसार की मर्जी तो मालूम कर लीजिए। कोई इतराज है मेरी पसंद पे? नहीं अम्मा। नहीं दादी, बस ठीक है, आप कह रही हैं तो सही होगा। सही है अम्मा, जो आप बेहतर समझे। आपके फैसले में रद्द-बदल की मजाल किसको है माँ? जो किस्मत में है सो वो तो होके रहेगा। मैं फिर भी सबकी मर्जी जानना चाहूंगी। यानी अंशरा किसी को पसंद नहीं? तुम बताओ निसार। नहीं अम्मा। मतलब नहीं पसंद? नहीं। जो अम्मा को पसंद है वो हम सबको पसंद है। शादी तुम्हारी हो रही है निसार, सबकी नहीं। तुम खुश नहीं हो? इस खामोशी को क्या मैं इनकार समझूं? जी कबूल है। मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो, मुबारक बहुत बहुत मुबारक। जी दादी, बुला रही थी आप? हाँ बेटा, जरा राहिला से पूछो कि निसार के लिए सदके का बकरा मंगवाया था वो आ गया? अब वो तो आ गया, और बाबा जानी और वो तो टहलने के लिए भी चले गए। कौन, इब्रार और निसार? नहीं, बाबा जानी और वो बकरा। और निसार? वो तो नीचे है। पर दादी उस बकरे का क्या करना है? उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, चाय वाय पिलाओ। किसी को जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। मैं खुद जाकर देख। अच्छा नहीं दादी,
आप चिल करें, रिलैक्स करें, मैं जाके देखती हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं, ठीक है? सुनो, लेकिन गोश्त का एक टुकड़ा घर में नहीं रहना चाहिए, सब गरीबों में तकसीम कर दो। पर दादी, यहाँ डिफेंस में तो कोई गरीब होते ही नहीं है, हम नहीं बना सकते कढ़ाई गोश्त। क्या? अम्मा जान, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपके खानदान से मेरा रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो गया। अम्मा जान, बस अब जल्दी से ना कोई मुबारक सा दिन मुकर्रर कर ले ताकि हमारे घर की रौनक दोबारा हो जाए। अभी तो निसार की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं और अगले साल होगी तो हमें और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। भाई अगला साल तो अभी बहुत दूर है, हमें तो अपनी चाची अभी चाहिए। अब अम्मा क्यों ना निसार का निकाह कर दें, रुखसती बाद में हो जाएगी, उस वक्त तक निसार अंशरा के पेपर्स वगैरह बनवा लेगा। फिर रुखसती? अब अरे भाई, रुखसती तो निकाह के साथ हो ही जाएगी ना। मेरा ख्याल है कि एक अच्छा सा रिसेप्शन दे देते हैं, जितने भी रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं सबको बुला लेते हैं। निकाह सुबह मस्जिद में कर लेंगे, उसमें करीब के तमाम लोगों को बुला लेते हैं। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कर सकते हैं रुखसत अंशरा को? और हमारे भी तो कुछ अरमान है, ऐसा ना हो कि उसके दिल में खलिश रह जाए कि उसकी माँ होती तो इससे ज्यादा अच्छा करती। अरे भाई, वैसे भी तुमने और फारूक ने तो जन्नत कमाई ली है ना, अब कुछ मौका हमें भी दो। और हाँ, हमें बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। मुबारक हो सबको, मुबारक हो भाई। मुंह तो मीठा कराओ। मुबारक हो। ये ले, मीठा करें, लो भाई, औरों का भी कराओ। भाई मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है। अरे भाई, इसमें मुश्किल क्या है, अब तो सब कुछ बना बनाया मिलता है। अब हम सब मिलके काम बांट लेंगे। अरे भाई, पहले मेकअप के लिए अपॉइंटमेंट तो ले लो। हाँ, पर चाची को तो मेहंदी लगवाने मैं खुद लेके जाऊंगी। पर चाचू को तो फोन कर लूं मैं। बाद में फोन करना, पहले मेकअप वालों से तो वक्त ले लो, वो भी इतनी जल्दी नहीं देंगे। बिल्कुल वैसी जैसी 10 मिनट पहले थी। मुझे ढेर सारा काम करना है, बहुत सारे मेहमान आए हुए। अब आप फोन रखेंगे ताकि मैं काम कर लूं? क्यों भाई, कान से लगाए भी तो काम कर सकती। मैंने तो सुना है कि आप बड़ी शौकीन हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है मैं अपनी तमाम सलीका शायरी इन मोबाइल कॉल्स पे जाया कर दूं, ताकि शादी के दिन सब कहें कि निसार तो इतना खूबसूरत है, दुल्हन बेचारी गर्दन टेढ़ी है। शादी, दुल्हन, इसका मतलब है खुशखबरी। बात तो पक्की हो गई थी, लेकिन आपकी बातों से तो लग रहा है कि आजकल में ही फैसला होने वाला है। मैं क्यों बताऊं? वैसे अगर इतनी ही बेचैन है तो आके पता कर लीजिए। अब जहाँ इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और कर लें, सब आने ही वाले हैं, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। तो आप नहीं बताएंगे? अब मैं अपने मुंह से कैसे कह सकती हूँ कि जुम्मे के दिन? जुम्मे के दिन क्या? अब बस आगे खुद समझ लेना। जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जानता था, मैंने भाई साहब को पक्का करके भेजा था। आपको भी मुबारक हो। क्या हुआ? अब आपसे कुछ मांगूं तो आप मना तो नहीं करेंगे ना? अरे मांग कर तो देखिए, हम तो निसार हो ही चुके हैं। मैं अपने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हमारे इस नए रिश्ते के दरमियान कोई भी बात ना रहे। क्या आप अभी आ सकते हैं? मैं तो कब से बेचैन आपके घर के गिर्द गलियों में फिर रहा हूँ। आप दरवाजा खोलेंगी? यहाँ अभी? लेकिन वो आप दरवाजा खोलें, मैं सीढ़ियों से ऊपर चला जाऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ओके? वो ये मेरी छोटी छोटी चंद गुजारिशें हैं, इन्हें
शर्त मत समझिएगा, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, आपको किसने रोका है? शुक्रिया। और कुछ? जब तक मेरे जाने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, मैं चाहती हूँ कि मैं मामू मानी के ही रहूँ। अब इतना सब कुछ माना है आपने, इससे मानकर मुझ पे एहसान होगा। आप समझदार हैं। आखिर आपने जो भी फैसला किया होगा, आप सोच समझ कर ही किया होगा। सबको आप ही ने मनाना होगा। मना लेंगे आप? आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं, मेरे वालिद साहब की डेथ मेरे पैदा होने से पहले ही हो गई थी। फिर अम्मी ने अपनी वफात तक टीचिंग करके पाला था, और उनके बाद मामू मानी अपने घर ले आए। तब से आज तक ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ। लेकिन जो कुछ भी है उस पर उनके बच्चों का हक है। मैं उनका बोझ बांट नहीं सकी, कम तो कर सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत सादगी से हो। शुक्र है तेरा। देर से सही लेकिन नेक लड़की भेजी। मुझे लगा कि आप नाराज हो गए। जब आपको कबूल कर लिया तो आपकी सारी ख्वाहिशात भी कबूल है। और कोई खूब? बस इतना ही। आज के लिए इतना ही? जी। उम्मीद है कि जब मैं अपनी ख्वाहिशात का इजहार करूंगा तो आप भी यूं ही मान लेंगे। जी कहिए। अंशरा, आप मुंह दिखाई में क्या लेंगे? रात मुस्कुराए, ख्वाब शर्माए। खुश रहो, आबाद रहो। आज तक मेरी बेटी थी, रिश्ता तो बदल गया है, लेकिन आज भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। कोई भी बात हो तो झिझकना नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि अपनी खुशी का इजहार किस तरह करूं। एक तरफ निसार भाई की खुशी देखकर आंखें भर आई है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जाने का सुनकर लगता है कि तुम कितनी प्यारी हो। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना कलेजा निकाल कर दे रही हूं। अगर मेरी जात से कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। इंसान हूं, कोई सख्त बात कह सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप मामी? आपकी कोई भी बात मुझे कभी बुरी नहीं लगी। तंग कर रहे कोई? निसार भाई होंगे, कर लो ना बात। चाहे मैं ले जाऊंगी, और वैसे भी तुम्हें एक हफ्ते तक कोई काम नहीं करना है। ये लोग चले जाएं तो लिस्ट तैयार कर लेंगे काम की। मायूं भी तो बैठना है तुम्हें। मैं निकाह के बाद यही रहूंगी, और फिर लोग सीधी डायरेक्ट दुबई। सदा सुहागन रहो। और ये किचन में क्या हो रहा है? चलो निकलो, हम खुद काम करेंगे। भाभी,
अंशरा हमारे पास ही रहना चाहती है निसार भाई के आने तक, फिर रुखसती डायरेक्ट दुबई। क्यों, वहां रहने में क्या हर्ज है? आपको पता है कि वो क्यों कह रही है? लेकिन अम्मा को कौन समझाएगा? समझाओ अंशरा। नहीं भाभी, मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। अभी तो वो मान गई है, मैं उसकी बात को कैसे टालूं? और वैसे भी मैं ये नहीं चाहती कि उसका दिल बुरा हो मेरी वजह से। रिश्ता तो बदल गया है, अब जितने भी दिन लगे वो तो हमारे पास ही रहेगी। जब बात निकलेगी तो संभाल लेंगे। खामखा की जिद लगा रखी है इस लड़की ने। अंशरा की बात कर रही हूँ। अब ये कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। वैसे सही नहीं कह रही अंशरा। यहाँ सही और गलत के फैसले अम्मा जान करती हैं। अरे भाई, कौन सा अमेरिका जा रही है वो, ये तो दुबई है। पूरा प्रोसेस फौरन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर निसार भी एक अरसे से वहाँ मुकीम है, और कोई मामूली आदमी नहीं। खैर से गवर्नमेंट कंपनी में चीफ इंजीनियर है, बहुत असर व रसूख है उसका। और बल्कि मौसूफ जिस कदर बेकरार है, वो 1 महीने का प्रोसेस 15 दिन में मुकम्मल कराएंगे। चले, अच्छा है निसार का घर भी बस जाए। अंशरा समझदार और मैच्योर लड़की है, निसार का घर अच्छी तरह संभालेगी। पता है राहिला, जब बड़े भाई साहब इनाम को प्यार करते थे ना, तो अंदर से मेरा दिल भी चाहता था कि मैं भी इसी तरह निसार के बच्चों को प्यार करूं। और वैसे निसार भी तो हमारे बच्चों के नाज नखरे किस तरह उठाता है ना। इसमें तो कोई शक नहीं। और ये जो नमता की बच्ची है ना, अपनी सारी फरमाइशें उसके सर पे चढ़ के पूरा कराती है। अच्छा है, निसार का ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना अंशरा की तरफ, तो नमता का दिमाग भी ठिकाने आ जाए। अरे नहीं भाई, यही तो दिन है उसके हंसने खेलने के। फिर कहाँ वक्त मिलता है जिंदगी की जिम्मेदारियों से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अनमता बदलेगी। तुम देख लेना, वो फजीला कभी नाक में दम करके रखेगी। चले, वक्त आने पे देखें। चलें, देखते हैं। अरे वो वही गाना सही था ना? ये गाना ज्यादा अच्छा है। बाय द वे, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया है और मैंने ढोल भी मंगवा लिया है। चांदी, अब्दुल को देखो वो ढोल लेके आया कि नहीं। मजाल है कि औरत कभी जवाब दे दे। वैसे आजकल ना कोई शादी में ढोल वोल नहीं बजाते, सब डांस करते हैं। लेकिन दादी जान की ख्वाहिश है कि भाई हम सारी पुरानी रस्में फॉलो करें, तो बस मैं सोच लिया मैं बहुत फन करने वाली हूँ। अरे भाई, शोर मत मचाओ, देखो थका हुआ, शायद आराम करना चाह रहा है। बाबा, आप चाचू को नहीं जानते, ये बचपन से ऐसी करते हैं। अच्छा ये तो बताया कि पहले ढोलकी किसी घर पे है? किसी की तरफ से भी नहीं भाई। तुम्हें जो कुछ भी करना है यहाँ अपने घर में करना। राहिला ने बताया कि अंशरा ने इन तमाम चीजों से मना किया। और मैं और तुम्हारी माँ दिन भर के थके हुए घर आएंगे, मैं सारा दिन दुकान पे झक मारूंगा, वो शॉपिंग करती रहेगी। भाई रात में हम घर आके रेस्ट करेंगे या तुम्हारा शोर शराबा सुनेंगे? But this is not fair। ये चाचू की पहली शादी है। लो सुनो, पहली शादी। अरे हाँ, वो दूसरी शादी पे हल्ला बुल्ला नहीं करते ना? नहीं, बल्कि दूसरी शादी ही नहीं करते। चाचू क्या हो गया आपको? भाई देख लो, एक दिन है तुम्हारे पास, या मायूं कर लो या मेहंदी कर लो, यू डिसाइड अबाउट। इसे आप ढोलकी कहते हैं और आप मायूं में क्यों बैठेंगे? भाई आप सब मुझ पर छोड़ दें और देखिए, आप जाके अंशरा अभी से डिसाइड कर ले कि भाई कहीं ना कहीं तो ढोलकी होनी है। और मैंने इस तरह ठंड प्रोग्राम में तो नहीं आने वाली। बस अनमता कह दिया ना, जिद अच्छी नहीं है। चाचू भाई साहब, बच्ची है ये। अच्छा भाई, कर लेना जो तुम्हारे मन में आए, कर लेना बस। और आपको पता है, मैं तो अबीर को तैयार भी कर लिया कि हम दोनों डांस करने वाले हैं और इसके लिए मैं उसको 5 स्टार होटल में खाना भी खिलाने वाली हूँ। Really? यस। अच्छा भाई, फिर तुम एक काम करो, हाथ खोलो।
ये पैसे पकड़ो, ओह, जो दिल चाहता है करो, लेकिन फारूक अंकल और पुप्पो को तंग नहीं करोगी तुम। वो तो आप फिक्र ना करें, बिल्कुल भी। अंशरा अभी नाराज हो जाएंगे। चाचू, अब तो अंशरा आप ही ना कहें। अंशरा अभी तुम्हारे लिए का है। खैर, मेरी तो पार्टी हो गई। वूहू! हाँ मगर भाभी शॉपिंग बहुत मजे की होगी, है ना? वालेकुम सलाम, इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? भाई अम्मा इतना रश हो गया है, कराची इतने सालों में कितना बदल गया, कितना कंजेस्टेड हो गया। हाँ भाई, तुम्हें तो अब बहुत फर्क लग रहा होगा दुबई और कराची में। अरे नहीं भाईजान, रश तो वहाँ भी बहुत बढ़ गया, लेकिन कम से कम सिस्टम तो है ना वहाँ पे। ये देखिए अम्मा, अंशरा ने किस कदर खूबसूरत प्रिंट लिया है ना। Oh my God, it's so pretty. अल्लाह बरतना नसीब करे। अम्मा ये तो कुछ भी नहीं है, सारे कपड़े बहुत खूबसूरत लिए एक से। वैसे अंशरा की समझदारी की दाद देनी पड़ी, माशाल्लाह बहुत समझदार। उसने सारी फजूल रसूमात और फंक्शन वगैरह से मना कर दिया। अम्मा वैसे वो खुद भी बहुत सादगी पसंद है, उसने हर बात फारूक और नाहिद का ख्याल करते हुए कही। बड़ी हसास बच्ची है, वरना इतनी सी उम्र में कौन लड़की पैसों के बारे में सोचती है। आजकल तो शादीशुदा औरतें भी मियाँ की कमाई उड़ाते थकती नहीं। खैर भाई, मैं तो राजी हूँ, जो अंशरा कह रही है वही करूँ। Chachu, this is so pretty. Even this is. नहीं ये बहुत डार्क है। ये वाला देखिए, ये वाला भी मजे का लग रहा है वैसे। देखिए देखिए। चाची, इधर आए जरा, आपकी हेल्प चाहिए। ये देखिए कितना प्रिटी है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। तुम पसंद करो अनंता, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। नहीं चाची, आपकी चॉइस जरूरी है। आप चेक करें, मैं 1 सेकंड आती हूँ। ये देखो, ये कैसा लगा तुम्हें? मेरा ख्याल है ये कलर तुम पर सूट करे। क्या चाचू, क्या जब आई है आपसे डायरेक्ट तुम? वाओ, आई लाइक इट। क्या खड़ी हमारी बातें सुन रही है? तो क्या करूं चाचू, शुक्र करें कि मैं सिर्फ कबाब में हड्डी हूँ। अगर हड्डी भरा कबाब होता तो क्या करते? मम्मा, दादी, पप्पो क्या करते इन सबका? सोचिए कितनी मुश्किलों से कटाया मैंने उनको। और वैसे भी अभी अबीर आ जाएगा तो फिर मैं चली जाऊंगी, आप लोग के पास सारा ही टाइम होएगा। तुमने अबीर को भी बुलाया है? हाँ चाची, मैं क्या करती, वरना मैं भूल जाती ना। शाबाश डार्लिंग, आई लाइक इट बेटर। है ना? वैसे है कहाँ अभी, बुलाओ से। वैसे मैंने मैसेज किया था, पर मैं उसको चेक करके आती हूँ। अबीर, कहाँ हो तुम इतनी देर से? कितनी देर से मैं तुमको मैसेजेस कर रही हूँ। चलो जल्दी। चलो। अब वालेकुम सलाम। क्या हाल है? यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजरा था तो सोचा मॉम के लिए कुछ ले चलूँ। कल उनका बर्थडे है ना। बेटा ये मॉम की बर्थडे पे कब और क्या लिया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने नहीं बता दिया कि मैं आने वाला हूँ? तो आई एम सॉरी यार, चाचू है, ही इज कूल दैट वे, डोंट वरी। हाँ एंड शी इज अ डार्लिंग और बहुत अकलमंद डार्लिंग है ये। बल्कि काम करो तुम लोग कि तुम जाकर शॉपिंग करो। तब रियली चाचू? जाओ जाओ। आई लव यू। ओके बाय। चलो चलो। अरे भाभी कुछ खाने के लिए है, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। चाचू मैं तो आपसे कहा था कि रास्ते से कुछ खा के आइएगा। समोसे अंशरा ने बनाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, बैठो। आपके लिए चाय बनाऊं? आप कुछ लेंगे? अंशरा ने बनाए। अरे वाह, फिर तो मैं जरूर खाऊंगा क्योंकि अंशरा के हाथ में बहुत जायका है।
आज आप जल्दी आ गए। अरे अक्षरा, ये सारी खुशियाँ तुम्हारी वजह से हैं, वरना ये कब घर में नजर आते हैं। तुम्हारी शादी की मसरूफियत है इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मेरा बच्चा आ गया। अम्मा चाय पिलाए। अरे वाह समोसे, अरे वाह घर के समोसे लग रहे हैं। अंशरा ने बनाए। जीती रहो बेटी। हमारी अंशा बेटी के हाथ में बहुत जायका है। इनाम बेटा तुम भी तारीफ कर दो। जी दादी, मैंने तो खाते ही तारीफ की थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामी। कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मामी वो फोन चार्जिंग था, बैटरी बहुत लो गई थी। घर कितनी देर में आ रही हो? तुम्हारे मामू खाने पे कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जी फौरन आ जाओ। जी वो मैं तो आना चाह रही थी, पर यहाँ सब मुझे रोक रहे थे। चलो अब जल्दी आ जाओ ना। जी जी मैं बस अब आती ही हूँ। जी वो हेलो मामी। अब तुम अंशा के बगैर खाने पीने की आदत डालो। अस्सलाम वालेकुम निसार भाई। भाई वालेकुम सलाम। क्या डांट डपट लगा रखी है तुमने? वो नहीं आएगी, बस अब वो यहीं रहेगी। ओहो, अब तो बड़ा मजा आएगा। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी थोड़ी देर में उसको ड्रॉप कर देता हूँ, तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। बल्कि काम करते हैं ना कि चाहे हम तुम्हारी तरफ ही रहें, ठीक है? हाँ अब तुम बात कर लो इससे। मामी अब हम लोग आ रहे हैं। ओके जी जी अच्छा खुदा हाफिज। अब बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए। अच्छा दादी। हाँ आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो अंशरा को छोड़ने। इनाम छोड़ दे, जाओ इनाम। दादी निसार चाचा जा रहे हैं ना? बेटा अब ये लो, निकाह के बाद में। लेकिन अम्मा मैं ड्रॉप करने तो जा सकता हूँ। मैंने कहा है ना कि इनाम छोड़ देगा। जाओ इनाम, चलो। जी दादी। बहुत इंतजार कराया तुम। निसार चाचा। क्या तुम्हारा बार बार शुक्रिया अदा करूँ? हाँ थैंक यू। एनीथिंग फॉर यू सर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
समदन यहाँ क्या कर रही है? समदन? कहाँ की समदन? समदन तो अपने ससुराल में है। ये तो मेरे भाई की शादी है। मैं तो खूब नाचूंगी, खूब गाऊंगी और सबको नचाऊंगी। हाँ अभिया, हाँ हाँ ठीक है। चलो तुम आई क्यों नहीं हो? हाँ भाई एक सेकेंड यहीं पे। भाई आप अबिहा का फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? कब से कॉल कर रही है वो आपको? हाँ अबिया एक सेकेंड, ये लो भाई से बात करो। हेलो। अभी मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ सकूंगा।